बोले जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी चलती वीरिया कहले हे माँ दुख सुख की जो पछ के नीरी सो मैया मोसे कहले बस एक बार पुकार ध्रुव अपनी मैया से आज्ञा लेकर के और चले हैं। जहाँ पहुंचे रास्ते पर अपने महल दरबार सभी छोड़ करके रास्ते में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने खबर भिजवाई है, सूचना करवाई है, पता चला है ध्रुव वन के लिए जा रहा है। कहने लगे उस ध्रुव को वापस कर दो। आज ध्रुव की माँ को जो सूखी रोटी जौ की रोटी मिलती थी आज सब्जी से मिलेगी। ध्रुव कहने लगा नहीं चाहिए, चले जाओ। फिर सूचना आई कि आधा राज्य ध्रुव का है। ध्रुव कहने लगे लौट जाओ, नहीं चाहिए। फिर सूचना आई कि पूरे राज्य का मालिक ध्रुव है लेकिन बन को न जाए। ध्रुव कहने लगा वारे भगवान, जब तेरे नाम लेकर के यहाँ तक के आया हूं तो राज्य मिलने लगा और जब भजन करने पहुंच जाऊंगा और तू मिल जाएगा तो नहीं पता मुझे क्या मिलेगा। संसार का सारा सुख मिल जाएगा। तेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति है तो तेरे दर्शन में कितनी बड़ी शक्ति होगी। लौट जाओ पहरेदार, मुझे राज्य की जरूरत नहीं है, मुझे वन में भजन करने जाना है। ध्रुव दौड़ पड़े। रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो छोटे से बालक। ध्रुव ने कहा बाबा मैं अपने पिताजी की खोज करने जा रहा हूँ। पिताजी? कौन पिताजी? अरे भगवान की, उनकी गोदी में बैठना है। अच्छा मानोगे नहीं? ध्रुव कहने लगे नहीं, मान नहीं सकता हूं। बाबा कहने लगे ये बताओ गुरु फुरु कछु कर लें के ना है, बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होते। ध्रुव कहने लगे कैसे गुरु होते हैं, कहाँ लगते हैं, हम तो नहीं जानते। बाबा कहने लगे गुरु लगते नहीं है, गुरु किए जाते हैं। जो ज्ञान देते हैं उनके ज्ञान से फिर भगवान मिलते हैं। ध्रुव कहने लगे जल्दी में तुम ही गुरु बन जाओ, कहाँ हम गुरु ढूंढते फिरे। देव ऋषि नारद ने वेद गुरु मंत्र दिया है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरु मंत्र देकर के देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव पद्मासन लगा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने अप्सराएं भेजी, ध्रुव की तपस्या को डिगा दो। ध्रुव की तपस्या को डिगाने लगी, लेकिन ध्रुव ने एक आंख भी नहीं खोली, पलक भी नहीं मारा। अप्सराएं हार गई। दौड़ करके इंद्र के पास पहुंची, कहने लगी वो छोटा बालक बड़ा कमाल का है, वो तो आंख भी नहीं खोल रहा है। इंद्र सोचने लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, घबराने लगा इंद्र। तब तक ध्रुव को काफी देर हो गई, काफी समय हो गया समाधि लगाए, भगवान ने कोई सुनवाई नहीं की। अब ध्रुव ने एक पैर के अंगूठा पे खड़े हो करके और फिर भगवान की डोर लगाई है, भगवान के भजन में लीन हो गए। अब ध्रुव ने ऐसी डोर लगाई जो भगवान नारायण का सिंहासन हिलने लगा। भगवान सरसैया पर लेटे हैं, सरसैया से एकदम उनका सिंहासन हिलने लगा और भगवान कहने लगे ये क्या हो रहा है, बहुत तेजी से। दादा देवर्षि नारद कहने लगे तुम्हें नहीं पता ध्रुव भजन कर रहा है कि ध्रुव। भगवान नारायण दौड़ते हुए ध्रुव के सामने आए और नारद ने पहले ही भगवान का रूप बता दिया था ध्रुव को, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने अपने रूप को खींचा है। ध्रुव के एकदम समाधि टूटी और ध्रुव हाय राम कहता हुआ जमीन पर गिरने ही वाला था। तब तक भगवान नारायण ने एकदम अपने गोद में ले लिया। बोली नारायण भगवान की। छोटे से बालक ने भगवान की प्राप्ति कर ली। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांगो। ध्रुव के आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे पिताजी बस मुझे आपकी गोदी की जरूरत थी और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ध्रुव कहते हैं पिताजी मेरी माँ को जौ की रोटी मिलती है और बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा है। भगवान नारायण कहने लगे जब कष्ट नहीं मिलते, तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नहीं मिलती, अगर सब्जी से मिलती और तुम भी राज्य के अधिकारी होते, तुम्हारे पिता रोज पालना में जो लाते, तो तुम भगवान का भजन करने कभी नहीं आ रहे। इसलिए अब ध्रुव को ज्ञात हो गया कि मौसी की जो बात थी वो कड़वी थी बेशक, लेकिन उसने भगवान को मिलवा दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कड़वी होती हैं, वो कुछ पल के लिए कड़वी होती हैं, लेकिन एक दिन वो अच्छाई तक पहुंचा देती है। ऐरापत हाथी के द्वारा ध्रुव को अयोध्या नगरी में भिजवाया। ध्रुव वहां आ गए अपनी मौसी के दरवाजे पर। अपनी मौसी को गुरु समझ लिया ध्रुव ने और अपनी मौसी से कहा मौसी दरवाजा खोलो। मौसी नहीं दरवाजा खोल रही, क्योंकि शर्म की वजह से पता चल गया ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। मौसी दरवाजा नहीं खोल रही। आज ध्रुव रो रो करके कहने लगे हैं मैया एक बार दरवाजा खोलो, अगर तुम मुझ में ढकेला नहीं मारती तो मुझे भगवान नहीं मिलते। मैया तुम तो मेरी गुरु हो, तुमने मेरे जीवन को धन्य बनाया। मैया बिना दर्शन किए बिना तुम्हारे दर से नहीं जाऊंगा। रो करके ध्रुव बोले हैं दोस्तों अरे मात दरवाजा खोलो द्वारे खड़ो सोते लोला। बच्चे की उम्र होती है कि खेल खिलौना खेलने की, लेकिन 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। याद रखना दादा, कुछ तो मैया मैंने कल समझाया था, जिसने गरीबी देखी है
वही सक्सेस हो सकता है। और जो चम्मच सोने की चम्मच में या सोने जैसे घर में पैदा हुआ है वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। बच्चा गरीब का आगे बढ़कर के बहुत बड़ा चमत्कार दिखाता है। और जो राज्य में महलों में पैदा होता है तो वो उजाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता नहीं पैसा कैसे पैदा होता है। माता दरवाजा द्वारे खड़ो सोते तैसे सुरची के दरवाजा खुलवाया है। सुरची और महाराज उत्तानपाद दोनों ही और ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास में आए हैं। देखा है सो मैया अंधी पड़ी है। भगवान का नाम लेकर के अपनी मैया के नेत्रों की ज्योति जैसे ही आई है, भगवान के नाम का वेद मंत्र किया है ध्रुव ने। मैया कहने लगी बेटा तुझे भगवान मिल गए लेकिन मुझे तो भी मिलवा दे। याद रखना दोस्तों, मेरे भगवत प्रेमियों, मेरी जो माताएं हुआ करती हैं वो बच्चों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि अपने बेटे के लिए प्राण दे दो। मैया ने जितनी तपस्या की थी उतनी ध्रुव ने नहीं कर पाई थी। प्रमाण मिलता है कि ध्रुव से ही ज्यादा मैया की तपस्या थी, इसलिए ध्रुव को दर्शन हुए। अब ध्रुव ने भगवान को बुलाया तो चक्रभुजी भगवान मैया को भी दर्शन देने लगे। ध्रुव और मैया को भगवान दर्शन दे रहे हैं लेकिन सुरची और उत्तानपाद खड़े उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुनीति से कहने लगे भगवान वरदान मांगो। सुनीति कहने लगी मैं जब जब शरीर धर के आऊं इस भूतल पर तब यही सौत मिले, यही पति मिले, यही लड़का मिले। ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो ऐसी सौत को मांगेगी। लेकिन सुनीति ने वही सौत मांगी। क्या कि अगर सौत नहीं होती तो तुम मेरे सामने नहीं होते। सौत ने इतने संकट दिए तभी तो तुम मुझे मिले हो। ध्रुव से कहा तुम भी कुछ मांगो। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं। भगवान ने कहा चलो हम देते हैं 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, उसके बाद में मेरे पास आओगे, मैं एक लोक तुम्हें दे दूंगा जो ध्रुव नाम से जाना जाएगा। अभी भी जो चमकता है ध्रुव तारा कहते हैं उसे। भाई ध्रुव लोक भगवान ने दे दिया। बोली गोविंद भगवान की। और आरती की थाली तैयार करो, दोलान का कीर्तन। कि चलो रे मन वृंदावन और झांकी करेंगे राधे श्याम। तालियों के साथ बोलेंगे जैसे रात आनंद से बोल रहे थे।
चलो रे मना वृंदावन को जाकी करेंगे राधे श्यामा। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, तालियों के साथ बोले। दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी। जोरदार ऊंचे हाथ। और कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, रसिया की दीवानी बने जाऊंगी। चटर-पटर भगवान की भक्ति में एकदम झूमने लगो, मीठी मीठी तालियों के साथ में, और सुंदर सा बोल भी निकालो। दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी। ऊंचे हाथ। कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, रसिया की दीवानी बने जाऊंगी। और कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वाले में बन जाऊं। क्या बात। और रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। जोर से। वाह क्या बात। कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, रसिया की दीवानी बने जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, रसिया की दीवानी बने जाऊंगी। बोलिए गोविंद भगवान। आरती के लिए सभी भक्तन खड़े हो जाएं।